हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, अपनी पिछली क्लासों में चर्चा परसेंटेज पर चल रही थी और अपना शेड्यूल दोस्तों पता ही है कि सोमवार से शनिवार अपना मैथ रहता है और संडे को एक स्पेशल क्लास आने लगी है जिसमें दोस्तों हमने हिंदी को पढ़ने का प्रयास किया है। दोस्तों तो हमने पिछली क्लास में परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे कि किस किस टाइप में क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था जो दोस्तों एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन था, वो दोस्तों एसएससी मेंस का क्वेश्चन था। तो दोस्तों क्लास में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गया था, यानी कि लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो दोस्तों हमने क्लास को वहीं से अंत कर दिया था। तो उसी से आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी तक यदि आपने क्लास को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों ग्रुप में डालने का प्रयास करें, तो दोस्तों जिससे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और वो भी इन क्लासों का दोस्तों आनंद ले सकें। तो दोस्तों हम सीधा समय को ना खर्च करते हुए सीधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों अगला किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कह दिया जाए एक छात्र ने किसी संख्या में 5 से गुणा करने। दोस्तों ऐसे में क्वेश्चन आपको करा भी चुका हूँ फ्रैक्शन वाले टॉपिक में। यदि आपने फ्रैक्शन का टॉपिक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन को समझने में और भी आसानी होगी। एक छात्र ने किसी संख्या में 5 से गुणा करने की बजाय क्या कर दिया दोस्तों, 5 से भाग दे दिया। तो बताइए दोस्तों इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं दोस्तों एक ही क्वेश्चन में समेटने का प्रयास करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे दोस्तों समय भी कम खर्च हो और हम अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें, क्योंकि दोस्तों क्लासें थोड़ी लंबी लंबी दोस्तों होने वाली हैं अब दोस्तों अपनी। तो इसमें किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो दोस्तों मैं उसको लिखूँगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिख दूँ। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना। दोस्तों परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज ही पूछेगा, कितना परसेंटेज है। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितना परसेंटेज अधिक है। या दोस्तों इसी को उल्टा भी पूछा जा सकता है, यानी कि दोस्तों प्राप्त उत्तर सही उत्तर से कितना परसेंट कम पूछा जा सकता है। लैंग्वेज को दोस्तों चेंज किया जा सकता है और इस क्वेश्चन में कोई भी बदलाव नहीं होगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका मैंने दोस्तों बताया था कि यदि यहाँ पे गुणा है तो दोस्तों यहाँ भी अपना क्या होना चाहिए, गुणा, यानी कि यहाँ पे भाग है तो यहाँ भी भाग होना चाहिए। या दोस्तों इसको सेम करें या उसको सेम करें, तो मैंने यहाँ सेम करने का तरीका आपको बताया था, यानी कि 5 से उसने क्या कर दिया दोस्तों, भाग दे दिया। यदि इसी को मैं और अगले रूप में बोलना चाहूँ दोस्तों, बात एक ही बात को विभिन्न तरीक़ों से किस प्रकार से कहना है अपन को, मैं वही आपको बता रहा हूँ। यानी कि 5 से भाग देने का मतलब दोस्तों क्या हो गया, यानी कि इसने किससे गुणा कर दिया दोस्तों, 1/5 से। यानी कि दोस्तों 1/5 का मतलब ही होता है 5 से भाग देना। तो अब दोस्तों इस 5 का और इस 5 का हम एलसीएम लें तो दोस्तों दोनों संख्या एक ही है, तो सीधा हम एलसीएम न लिख करके वो सीधी संख्या दोस्तों 5 ही मान लेंगे। एलसीएम भी लेंगे तो दोस्तों 5 ही आएगा। तो मैं इसका सॉल्यूशन दोस्तों करने का प्रयास कर रहा हूं। तो मान लेंगे वो संख्या दोस्तों मैंने क्या बताया था, वो संख्या कितनी है, 5 है ऐसे क्वेश्चनों में। और दोस्तों यदि हम परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसको दोस्तों 100 से भी लगाने का प्रयास करें तो दोस्तों 100 से भी आप इसको लगा सकते हैं, जैसी दोस्तों आपकी इच्छा हो। दोस्तों मैंने पिछली क्लासों में ऐसा ही तरीका बताया था, तो दोस्तों उसी तरीके को फॉलो करते हुए मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। ये नहीं कि दोस्तों पिछली क्लासों में मैंने इसको लगाने का तरीका दूसरा बताया और अगली क्लास में इसके लगाने के तरीके अन्य तरीके से चर्चा करूं, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपको भी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो दोस्तों 100 मान के भी मैं बताऊंगा कि 100 मान के आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वो आपकी इच्छा है कि आपको 100 मानना है या फ्रैक्शन से लगाना है दोस्तों।
तो मैं मान लिया अपन ने वो संख्या x है, वो 5 है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें यदि वो 5 से गुणा करता तो सही उत्तर कितना आना चाहिए था दोस्तों 25, जबकि उसने कितने से गुणा कर दिया 1/5 से, तो कितना उत्तर आ गया दोस्तों 1 आ गया। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करें। प्राप्त उत्तर, सही उत्तर का कितना % है दोस्तों। प्राप्त उत्तर कितना आया है अपना 1 आया है। और ये दोस्तों किससे तुलना करवा रहा है, तो जिससे मैंने बताया था तुलना की जाती है उसको नीचे रखा जाता है, यानी कि हर में बनाया जाता है। तो दोस्तों मैं उसी बात को बार बार रिपीट नहीं करूँगा। यदि मैं बार बार उसी बात को रिपीट करता हूँ तो दोस्तों अपना समय भी खर्च होगा और हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लासों को भी देखते रहिए और तभी दोस्तों आगे की क्लासें समझ में आएंगी। क्योंकि दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका मैंने आपको पता ही होगा कि मैं एक शिक्षण सूत्र का प्रयोग करता हूं, जिसमें दोस्तों अपन शिक्षण विधियों में पढ़ते हैं, यानी कि सरल से कठिन की ओर। दोस्तों पहले मैं सरल क्वेश्चनों को बताता हूं, फिर दोस्तों इसके बाद अपन कठिन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों मैंने ये सब तरीके आपको बता रखे हैं। तुलना किससे हो रही है, प्राप्त उत्तर सही उत्तर का, यानी कि सही उत्तर से। तो सही उत्तर दोस्तों कितना था 25, और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये 25 से कट जाएगा 4 बार। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा 4% पहले क्वेश्चन का आंसर। और दोस्तों इसमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, जैसे उसमें पूछ रहा है सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों ये सही उत्तर है 25। ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ दोस्तों कि अधिक और कम वाले क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सही उत्तर प्राप्त उत्तर, ये गलत उत्तर है। कितना अधिक है दोस्तों सही उत्तर 24 अधिक है गलत उत्तर से। तो दोस्तों सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक है 24। और दोस्तों किससे तुलना करा रहा है ये सही उत्तर प्राप्त उत्तर से, यानी कि 1 से। ऐसा भी ना समझें दोस्तों, तो मैं इसको बता चुका हूँ कि अधिक के लिए नीचे कम मान रखा जाता है और कम के लिए नीचे अधिक वाला मान रखा जाता है। तो इसके नीचे दोस्तों क्या आएगा 1 आएगा, इंटू 100 कर देंगे। तो दोस्तों कितना आ जाएगा इसका आंसर 2400%। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा 2400%। तो दोस्तों इस टाइप में क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों हम आगे और किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लें। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन को आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगला किस टाइप में क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हम उस क्वेश्चन की भी आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों जिस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैं वो सभी प्रकार के क्वेश्चन कराने का दोस्तों प्रयास करूंगा, जो दोस्तों हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बल्कि हम फालतू की चीज़ों को अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम भी हमारे लगे हुए हैं। और दोस्तों अगला ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोस्तों रेलवे का क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ। यदि ए दोस्तों बी से कितना % अधिक है। जैसे दोस्तों एक ही क्वेश्चन में अधिक से अधिक जानकारी दे दी जाए। यदि ए बी से 25% अधिक तथा बी सी से दोस्तों कितना लिख दूँ मैं 30% या दोस्तों 40%। दोस्तों इसमें यदि मैं आपको 40% लिख दूं, यानी कि 30 की जगह दोस्तों 40, क्योंकि दोस्तों हमें कैलकुलेशन कम से कम करनी है क्लास में। और दोस्तों बी सी से 40% कम तथा सी डी, ये दोस्तों सी लिखा है, सी डी से दोस्तों कितना अधिक है, सी डी से 30% अधिक है। तो बताइए ए डी से कितने % कम है। तो दोस्तों इस टाइप में भी क्वेश्चन अपन से पूछा जा सकता है, यानी कि बहुत सारी जानकारी अपन को उपलब्ध है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना, जब दोस्तों एक ही क्वेश्चन में बहुत अधिक लैंग्वेज लिखी गई हो, ए बी से, बी सी से, सी डी से, तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों अपन को
पीछे से ही सॉल्व करना है तो ज़्यादा दोस्तों समय की बचत होगी। और दोस्तों मैंने ऐसे क्वेश्चनों को बताया था करने का तरीका कि आपको 100 किसको मानना है। तो दोस्तों ये आपको सोचना पड़ेगा कि 100 हमें किसको मानना है दोस्तों, जिसका हमें मान ज्ञात नहीं होता है दोस्तों, उसको हम x मानते हैं। तो इसमें हम 100 मान करके करते हैं परसेंटेज वाले टॉपिक में दोस्तों, जिससे हमें कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। दोस्तों इसमें 4 लोग हैं तो चारों लिख देंगे A, B और दोस्तों C और D। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, इसको A D से पूछा गया है, जबकि दिया है A B से 25% अधिक, यानी हमें एक ही जानकारी उपलब्ध है और B C से भी है और C D से भी है। तो दोस्तों B और C तीनों की जानकारी हमें उपलब्ध है, हमें D की जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो D को कितना मान लेंगे दोस्तों, 100। तो मान लिया ये कितना है दोस्तों, 100% है D। तो फिर इसके बाद दोस्तों क्या पूछा गया है हमसे, और कहा है दोस्तों पीछे से C D से 30% अधिक है, यानी कि C का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 130। यदि D कितना है दोस्तों 100 है और उससे 30% अधिक C है तो कितना हो जाएगा 130। इसी प्रकार कह रहा है B C से 40% कम है, यदि B C का मान दोस्तों कितना है 130 है तो इससे 40% कम। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि इसमें 40 घटा दें, मैंने इसको भी बताया था कम और अधिक तो दोस्तों हम 100 पर करते हैं। तो 40% कम का मतलब दोस्तों ये 60% होगा, तो इसको 100 दें तो दोस्तों ये कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। और फिर कह रहा है A B से 25% अधिक है, यानी कि 78 का 25% अधिक दोस्तों 125/100, 125 और 4 बार ये दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 बार 3 9। तो दोस्तों यदि अपन ने सही काटा होगा तो इसका आंसर भी सही आ जाएगा, 39/2 A का मान आ गया। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है A D से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ये दोस्तों मान कैसा होगा, कम होगा और ये मान ज़्यादा होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे अपन, इससे दोस्तों क्या कह रहा था 25% अधिक है, तो ये दोस्तों अपन ने यहाँ पे कितना लिखा 78 125/100। तो दोस्तों इससे अपन यदि काटेंगे तो 25 पंचे 125, 4 100 बार, यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा 39 कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। तो दोस्तों A का मान कितना आया 39/2। दोस्तों कहीं क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा होगा क्या, तो एक बार इसको देख लेंगे। A B से 25% अधिक है, यानी कि A B से 25% इसका है 125। दोस्तों इस 5 का दोस्तों अपन ने मल्टीप्लाई नहीं कर पाया है, तो इस 5 का भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी कि सीधा मल्टीप्लाई कर दें अपन, कितना आ जाएगा 45 और दोस्तों 27 4 31, यानी कि 315/2। दोस्तों एक बार चेक कर लेंगे, 78 मल्टीप्लाई 125 और 45 27 4 31, तो दोस्तों 315/2। और हमसे पूछा गया A D से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दोस्तों इसका मान कितना कम है देख लेंगे। तो यानी कि ये मान कम होगा इससे, तो इसमें घटाएंगे 100 में से 315/2, इसको माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ 200 हो जाएगा, तो और यहाँ 300। A D से दोस्तों कितना प्रतिशत कम है दोस्तों, कहाँ मिस्टेक हो जाता है, एक बार 5 × 15 4 19 दोस्तों यहाँ आएगा, आप भी दोस्तों नहीं बताते हैं 19। तो यहाँ पे दोस्तों 200 195 में जाएगा, 195 तो कितना बचेगा 5/2, 5/2 का मतलब दोस्तों 2.5। यदि हम यहाँ से देखें, यहाँ दोस्तों 100 है तो हमें 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा सीधा इसका 2.5%। इसको दोस्तों एक बार समझ लेंगे। ये जानकारी दी थी हमने, D को 100 माना और C में कह रहा था कि 30% की वृद्धि कर दी जाए D से, तो 130 हो गया। B को कह रहा था कि 40% की कमी C से, तो 78 आया। फिर इसी प्रकार A का मान यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया, तो कितना कम आया दोस्तों ये मान 5/2। यदि 5/2 में दोस्तों हम इस 100 से भी भाग देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोस्तों वैसे भी कट जाना है, तो उसका कोई दोस्तों मकसद नहीं रह जाता है। तो दोस्तों अब हम आगे हमसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस क्वेश्चन की भी हम चर्चा कर लें। जैसे लिख दूं मैं अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में 20% कम
20%, किसी संख्या के 20% में से किसी संख्या के 20% में से 20 घटाने पर दोस्तों कितना प्राप्त होता है? 20 प्राप्त होता है। तो दोस्तों वो संख्या अपन को क्या करनी है? निकालनी है। यानी कि किसी संख्या की 20% तो दोस्तों अपन 100 भी मान सकते हैं और x भी मान के कर सकते हैं। तो अपन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 से यूज करेंगे। तो किसी संख्या में मान लेंगे वो संख्या दोस्तों 100% है। किसी संख्या की 20% तो दोस्तों 100 का 20% कितना आ जाएगा? यानी कि 20 आ जाएगा। फिर दोस्तों इसमें क्या कह रहा था? इसमें से 20 घटा दें तो दोस्तों हमें कितना प्राप्त हो जाता है? 20 ही प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 20% जो का त्यों रहेगा और ये 20 दोस्तों उस साइड जाएगा तो 40 हो जाएगा। जबकि 20% की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 40। हमसे कितने की पूछी गई है? 100% की। तो दोस्तों इसमें 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें? यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी? 200। 4 पंचे 20। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा? 200 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम संख्या पद्धति ये टॉपिक में भी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को भी अपन को याद रखना है। और अगला दोस्तों अब किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस क्वेश्चन की भी हम चर्चा कर लें। थोड़ा दोस्तों कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो दोस्तों आप कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यानपूर्वक करिए। तो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करा सकूं। दोस्तों कहीं मिस्टेक भी मुझसे भी हो जाती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है? वो संख्या कौन सी है जिसे दोस्तों 10% बढ़ाने पर कितनी दोस्तों लिख दूँ मैं यहाँ पे? 11,220 हो जाती है। तो दोस्तों इसमें से अपन को संख्या पूछिए, यदि हम उसमें 10% बढ़ा दें तो दोस्तों इतनी बन जाती है। तो वो संख्या बतानी है कि वो कौन सी है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में करने के लिए मैंने क्या बताया कि 100 मान के करते हैं। मान लें कि वो संख्या दोस्तों कितनी 100% है और इसमें कह रहा है 10% बढ़ाने पर। तो दोस्तों इसका 10% बढ़ा देंगे तो 110 आ जाएगी, जो कि इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी दी गई है अपन को? 1120। यानी कि जब ये दोस्तों मान बढ़ाया गया है तभी ये संख्या होती है। तो अपन को मान कितने का निकालना है? 100 का। तो यानी कि 100% की वैल्यू दोस्तों 1120/110 × 100। ऐसा दोस्तों एक एक नियम में जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये बताऊँगा कि वहाँ से इसको कैसे पक्षांतर किया जाता है। और वैसे भी दोस्तों यदि अपन इसको समझने का प्रयास करें तो दोस्तों अपन आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये 110 कोई भी वस्तु मान लें कि 110 वस्तुओं का मूल दोस्तों इतना है। तो एक वस्तु का मूल पहले निकालें तो दोस्तों 110 का भाग होगा और फिर यदि उसमें जितनी भी संख्या बढ़ती है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि दोस्तों सिंपल रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं? भाग करते हैं। और जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं तो दोस्तों उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोस्तों बड़ी संख्या थी, ये छोटी संख्या थी। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में गए तो हमने भाग किया, यानी कि 1 की वैल्यू निकाली। फिर दोस्तों 100 की वैल्यू निकालनी। 1 से दोस्तों हम अधिक में पहुंच रहे हैं तो कितने से मल्टीप्लाई होगा? 100 से। तो 100 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों इसको काटने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पे 1 2 और लिखा गया है। अब दोस्तों इस 0 से इस 0 कट जाएगा और 11 से ये 11 एकम 11 भाग में दोस्तों 0 जाएगा और ये 2 बार कटेगा। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,200। इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? अब दोस्तों हमसे और किस टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। जैसे मैं लिख दूँ वो संख्या कौन सी है? वो संख्या कौन सी है जिसे 216 से बढ़ाने पर कितनी दोस्तों कितना लिख दूँ मैं यहाँ पे?
जिसे 216 से बढ़ाने पर दोस्तों स्वयं की 140% हो जाती है। दोस्तों ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया दोस्तों। मान लिया वो संख्या 100 थी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई स्वयं की दोस्तों, ये स्वयं की कितनी हो जाती है दोस्तों 140% हो जाती है। यानी कि दोस्तों इसमें ये 100 से कितनी हो गई 140, ना कि वो कह रहा है कितनी बढ़ जाती है, इतनी हो जाती है दोस्तों। तो 140% यानी कि यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितनी बढ़ी 40%। तो दोस्तों और जबकि हमके क्वेश्चन में जानकारी दी गई है कितने से बढ़ाया गया है इसको 216 से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ाया गया 216। तो दोस्तों कितनी हुई थी 140% हुई थी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ी 40% बढ़ी। यानी कि दोस्तों यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 40% की वैल्यू दोस्तों कितनी दी गई है 216, और हमसे वो संख्या पूछी है, उस संख्या को दोस्तों अपन 100 मानते हैं, तो 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो क्या हो जाएगा 216/40 × 100। यही तरीका है दोस्तों, मैं उसी बात को बार बार रिपीट नहीं करूँगा। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 5 और 4 बार में, तो वो संख्या दोस्तों कितनी आ जाएगी 540। इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हमसे और किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस क्वेश्चन की भी दोस्तों चर्चा कर लें। तो दोस्तों आप क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। मैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे एक क्लास में हम अधिक से अधिक टाइप के क्वेश्चन कर सकें। अब दोस्तों हमसे किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों हमसे अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मैं उसको लिख दूं। यदि दो संख्याओं का योग 510 है तथा पहली संख्या में दोस्तों कितने 4% की कमी तथा दूसरी संख्या में कितनी दोस्तों 8% की वृद्धि की जाती है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों 2-3 टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं एक ही क्वेश्चन से मैं बताने की प्रयास करूंगा दोस्तों। यानी एक ही क्वेश्चन के माध्यम से 2-3 टाइप के इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। आपसे एग्जाम में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो किस रूप का क्वेश्चन होगा, किस रूप में पूछा जाएगा, ये दोस्तों आपको नहीं पता है और मुझे भी पता नहीं है दोस्तों एग्जामिनर कहाँ तक जा सकता है। दोस्तों हम तभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में, तभी अटैम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों कि जितना एग्जामिनर दोस्तों सोचता है, तो उसकी सोच से करीब हमें 2 कदम आगे चलना पड़ता है, तभी हम उस एग्जामिनर की सोच तक दोस्तों आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया गया है 2 संख्याओं का योग है और पहली संख्या में 4% की कमी तथा दूसरे में 8% की वृद्धि की जाती है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपन से छोटी संख्या पूछी है यहाँ पे, वहाँ बड़ी संख्या भी पूछ सकता है और दोनों का दोस्तों योगफल भी पूछ सकता है। वो योग तो दोस्तों दिया है तो योग तो पूछेगा नहीं, दोनों संख्याओं का दोस्तों डिफरेंस पूछ सकता है और दोनों संख्याओं का रेशियो भी पूछ सकता है दोस्तों, और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है या अधिक है। तो इस टाइप में दोस्तों जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को अपन को समझते हुए चलना है। और जबकि दोस्तों मैंने ऐसे क्वेश्चनों को पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया है, तो दोस्तों मैं सिर्फ टाइप की बात करूंगा, तो क्वेश्चन कैसा पूछा गया है उसकी चर्चा कर लें। दोस्तों अपन प्रतिशत मानते हैं, तो मान लेंगे वो 2 संख्याएं एक दोस्तों 100A मान लेंगे और एक को 100B मान लेंगे। तो दोस्तों इनका योग कह रहा था कितना है
510 है, तो अपन ने 510 लिख दिया। यदि दोस्तों अपन इसको समीकरण के रूप में तोड़ें, यानी कि इक्वेशन बना करके सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों अधिक से अधिक इसमें समय खर्च होगा, जबकि हमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा समय को बचाना है। तो दोनों संख्याओं का योग दोस्तों कितना है, 500 है। पहले में कह रहा है 4% की कमी, दोस्तों इसमें कितने की कमी कर दें, यहाँ दोस्तों थोड़ी सी लैंग्वेज को और बढ़ाना पड़ेगा। 4% की कमी तथा दूसरी संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है, तो संख्याएं यहाँ आगे लिख लेंगे, तो संख्याएं बराबर हो जाती हैं। फिर यहाँ से दोस्तों तो छोटी संख्या पूछी गई है, यहाँ से दोस्तों 4% की कमी करेंगे तो 96% आ जाएगा, यानी कि 96%, यानी कि सीधा दोस्तों मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, यानी कि ए में 4% की कमी करेंगे तो 96/100। फिर बी में दोस्तों क्या कह रहा है, 8% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 108/100। तो दोस्तों ये कैसी हो जाती हैं, बराबर, तो बराबर कर दिया, तो दोस्तों इस 100 से 100 कट जाएगा। अब दोस्तों कितने से कटेगा, 12 से 8 बार और ये 9 बार। तो दोस्तों A/B, ए और बी का रेशियो दोस्तों कितना आ गया, 9/8 आ गया। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक अपन सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। अब इसमें से हमसे पूछा है छोटी संख्या, तो दोस्तों छोटी संख्या कौन सी है, 8 है, और बड़ी संख्या दोस्तों 9 है। तो यहाँ से अपन से कोई भी मान पूछ सकता है दोस्तों। इसका अपन को रेशियो मालूम हो गया। जब दोस्तों अपन रेशियो वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको भी बहुत अच्छे से मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए, ए रेशियो का मान कितना है दोस्तों, 9 है। बी रेशियो का मान दोस्तों 8 है। यदि दोनों का योग पूछा जाता तो कितना हो जाता, इन दोनों का योग दोस्तों 17 हो जाता, और अंतर पूछा जाता तो दोस्तों 1 हो जाता, और बड़ी संख्या पूछी जाती तो 9 हो जाती। जबकि दोस्तों अपन को क्वेश्चन में जानकारी दी गई है कि इनका योग कितना है दोस्तों, 510 है। और जबकि अपन कह रहे हैं दोस्तों, मैंने बताया था प्रश्न का मान, अपना मेथड क्या रहेगा दोस्तों, प्रश्न का मान ऊपर और अपना मान यानी हमारा मान नीचे। तो दोस्तों इस दोनों का योग कितना दिया था, 510। और जबकि अपन कह रहे हैं हमारी दोनों संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, 9 और 8 का कितना हो जाएगा, 17। और जो दोस्तों मान पूछा गया है, मैंने बताया था कि जो मान पूछा जाए उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना पूछा गया है, छोटी संख्या। तो दोस्तों छोटी संख्या कितनी है, 8 है। अगर दोस्तों बड़ी संख्या पूछता तो 8 की जगह कितने का मल्टीप्लाई होता, 9 का। यदि दोस्तों दोनों का अंतर पूछता तो दोनों का अंतर निकाल लेते, 9 और 8 का 1 से मल्टीप्लाई करते। दोनों का गुणा पूछता दोस्तों तो 72 से करते, 8 और 9 का मल्टीप्लाई। तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है और उसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। अब बस इसको सॉल्व करना, ये 17 से कट जाएगा, 3 बार 30 बार जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 240। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को भी अपन को नहीं भूलना है। और दोस्तों अब हमसे दोस्तों एग्ज़ाम में और भी कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसकी भी चर्चा कर लें। जैसे मैं लिख दूं, यदि a प्लस बी का 30% बराबर दोस्तों a माइनस बी का कितना लिख दूं दोस्तों, मैं यहाँ पे 60% लिख दूं। और यहाँ से अपन से ए रेशियो बी का मान पूछा जाए, यानी कि ए अनुपात बी का मान। दोस्तों अभी के लिए थोड़ा सा इतना ही समझेंगे अनुपात को। जब मैं अनुपात वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा दोस्तों अनुपात को, तो उसमें अपन बहुत अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे। वो भी दोस्तों टॉपिक बहुत ही बड़ा है और ये भी टॉपिक बड़ा है दोस्तों। यहाँ परसेंटेज से क्वेश्चन अनुपात में किस टाइप में ऐसे पूछा जा सकता है, तो दोस्तों मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो इसमें हमें जानकारी दी गई है ए प्लस बी का मतलब दोस्तों मैंने बताया था मल्टीप्लाई, और 30% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कितने से दोस्तों 100 से भाग करते हैं। और यहाँ पे दिया ए माइनस बी, इसका 60% बटे 100। तो दोस्तों इस 100 से 100 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाए, ए प्लस बी का मान 2a, इसमें दोस्तों दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 2b, यहाँ से यहाँ तक 2a, ए इस साइड आएगा तो ये आ जाएगा, और ये b इस साइड दोस्तों
आएगा तो कितना हो जाएगा 3b। अब दोस्तों यहाँ से कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक दूसरे को पक्षांतर करना है। तो a यहाँ अपॉन b यानी कि a रेशियो b, अपॉन को ही दोस्तों रेशियो बोलते हैं। तो दोस्तों जब अपन को a का गुणांक दिया हो और दोस्तों b का भी गुणांक दिया गया हो, तो अपन को a रेशियो b का मान पूछा गया हो, तो दोस्तों ऐसे में अपन उल्टा रूप लिखते हैं, यानी कि दोस्तों a का मान b में और b का मान a में। तो दोस्तों a रेशियो b का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, a के सामने कितना रहेगा 3 और b के सामने 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा 3:1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे भी दोस्तों यदि हमें कैलकुलेशन को नहीं बढ़ाना होता दोस्तों, अगर आप दिमाग चला सकते हैं तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये परसेंटेज से दोस्तों परसेंटेज कट जाएगा, अपन को 100 लिखने की आवश्यकता नहीं होगी और 3 से ये 2 बार में कट जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों a प्लस बी यहाँ 2a, तो a दोस्तों एक साइड आएगा और b एक साइड, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ 3b हो जाएगा। और जब दोस्तों एक दूसरे का पक्षांतर करेंगे तो वो 3:1 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और दोस्तों हमसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है उसकी भी चर्चा कर लें। क्लासें दोस्तों थोड़ी बड़ी बड़ी हो रही होंगी, कोई बात नहीं दोस्तों, अपन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन के माध्यम से अधिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। अब दोस्तों हमसे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है उसकी भी हम चर्चा कर लें। जैसे अगला क्वेश्चन लिख दूं, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में 16/25 से गुणा करने की बजाय उसने दोस्तों 16/25 से क्या करना था, उसको गुणा करना था। तो उसने क्या कर दिया, 16/25 से गुणा करने की बजाय 4/5 से दोस्तों यहाँ 5/4 लिख दूँ, 5/4 से गुणा कर दिया। तो दोस्तों प्रतिशत त्रुटि पूछा गया है, तो प्रतिशत त्रुटि बताइए, यानी कि दोस्तों उसने क्या गलती कर दी है ये पूछा। त्रुटि का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, गलती करना, यानी कि उसने कितने परसेंटेज की गलती की है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी कराया है जस्ट। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं अपन, एलसीएम लेके, यानी कि 25 और दोस्तों कितने का 4 का, यानी कि यहाँ दोस्तों गुणा है और यहाँ भी गुणा है, तो इसको तो अपन को चेंज दोस्तों नहीं करना है। तो सीधा मैं लिख दूँ 25 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 100। तो वो संख्या दोस्तों कितनी आ गई 100, इसी को अपन संख्या मानते हैं। और 100 भी दोस्तों मान के करें तो भी दोस्तों 100 से भी लगा सकते हैं, मैंने बताया ऐसे समझे चाहे ऐसे, तो दोस्तों 100 हो गया। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर कितना आना था, उसने कितने से गुणा करना था 16/25 से। जब दोस्तों इसमें 16/25 से गुणा करता तो कितना आ जाता, 25 से ये 100 कट जाता 4 बार में, और 16 से मल्टीप्लाई हो जाता तो 64 आता सही उत्तर। जबकि दोस्तों उसने कितने से गुणा कर दिया, तो उसका दोस्तों आंसर भी क्या आ गया होगा, गलत आ गया होगा, यानी 5/4। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 100 25 बार, और 25 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। फिर कह रहा है प्रतिशत त्रुटि, यानी कि गलती क्या कर दी दोस्तों उसने, यहाँ पे 64 उसका मान आना था, आ कितना गया दोस्तों 125। तो कितनी दोस्तों यहाँ से यहाँ तक उसकी गलती हुई, यहाँ से यदि माइनस करें तो कितना आएगा 1 और यहाँ पे 6, यानी कि दोस्तों 61 की इसने दोस्तों क्या कर दी, गलती कर दी। तो उसने ये नहीं पूछा है दोस्तों कि कितने की गलती कर दी, यदि ये पूछता तो अपना आंसर कितना हो जाता 61 हो जाता, जबकि उसने पूछा है प्रतिशत में। तो दोस्तों प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं अपन 100 से मल्टीप्लाई, तो 61 गलती हुई किस पर हुई दोस्तों, ये सही मान पर हुई होगी, यानी कि सही मान से ये ज़्यादा आया। तो दोस्तों सही मान कितना रखेंगे अपन 64 नीचे, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 100 से। अब इसको काट देंगे, यदि दोस्तों ये कट रहा होगा तो कितने से करीब ये दोस्तों कितने से कट जाएगा, पहले दोस्तों इसको
4 से काटें 1 बार, 2 बचेगा 16, यहाँ दोस्तों 25। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करके लिखें दोस्तों, और या दोस्तों अपन इसको भाग भी दे सकते हैं। तो दोस्तों 16, 25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कम 25, 150, और दोस्तों 2 कैरी तो 152/16। तो दोस्तों इसका यदि आप भाग देना चाहें तो भाग भी दे सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा, यानी कि 16 3 48, और दोस्तों 16 पंचे 80, यानी कि मैं दोस्तों 16 पंचे 80 96। तो दोस्तों इसमें यदि सीधा मैं लिख दूं भाग न दे करके, ये 16 पंचे 80, 16 अट्ठे 96, 16 9, यानी कि दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 9 बार चला जाएगा। और दोस्तों यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 95.31% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों भाग दे के आप चेक कर लेना। मैं तो दोस्तों पहले से ही भाग दे के रखा है, तो मुझे तो इसका आंसर पता था दोस्तों, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आपको इसमें भाग दे के देख लेना है। इतना ही आ रहा है कि कुछ दोस्तों अलग मान आ रहा है। अब हमसे एग्जाम में और किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो मैं उस क्वेश्चन को भी लिखूंगा। जैसे मैं लिख दूं, एक गांव की कुल जनसंख्या, एक गांव की कुल जनसंख्या का 4/7 भाग क्या है दोस्तों, 4/7 भाग पुरुष हैं, 4/7 भाग पुरुष हैं, तथा और इसी में दोस्तों क्या है, 20% महिलाएं क्या हैं दोस्तों, विवाहित हैं। 20% महिलाएं विवाहित हैं, 20% महिलाएं विवाहित हैं। तो इसमें दोस्तों हमसे पूछा है, तो बताओ कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं। ऐसा दोस्तों हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक गांव की कुल जनसंख्या का कितना दोस्तों, ये 4/7 लिखा है, 4 यहाँ दोस्तों 7 शायद आपको ना दिखाई दे रहा होगा, तो मैं बोल दे रहा हूँ 4/7 लिखा है। 4/7 से भाग क्या है, पुरुष है, तथा 20% महिलाएं कैसी हैं दोस्तों, विवाहित हैं, यानी शादीशुदा हैं। तो हमसे कैसा पूछा है दोस्तों, अविवाहित पुरुषों की दोस्तों संख्या नहीं पूछी है, बल्कि परसेंटेज पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया था कि कुल जनसंख्या उसका एलसीएम को ही मान लेते हैं। यदि हम दोस्तों इसमें कुल संख्या माने कितना हो जाएगा, 7। तो दोस्तों प्रतिशत में करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम 100 का यूज करते हैं। तो दोस्तों इस 7 में अपन 0 बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से, जितने भी हों। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को भी मैंने करने का तरीका बताया था कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए अपन 1-2 0 एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो दोस्तों अपन 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 2 0 लगा देंगे। अब इसमें कह रहा है 4/7 भाग पुरुष हैं, यानी ये दोस्तों टोटल हो गया। इसका 4/7 निकालें दोस्तों। ऐसा मैंने क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। तो इसमें दोस्तों पुरुष यानी कि मेल कितने हो गए दोस्तों, 700 का 4/7 यानी कि 7 से कट जाएगा तो ये 400 आ जाएगा। तो मेल कितने होंगे दोस्तों, 400। फिर तो दोस्तों फीमेल कितनी होंगी, 300। जब टोटल ही दोस्तों 700 थे, 300 फीमेल हो गई। फिर इसके बाद कह रहा है इसमें 20% महिलाएं दोस्तों कैसी हैं, विवाहित हैं। ये जो दोस्तों महिलाएं आई हैं इसमें से यानी कि मैरिड कितनी है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैरिड लिखूँगा दोस्तों, क्योंकि एक बार एम को लिख चुका हूँ तो दोस्तों कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो मैरिड कितनी है इसमें, 20%। इसका 20% बोलें तो दोस्तों यानी कि 60। जब दोस्तों ये 60 महिलाएं विवाहित हैं, तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोस्तों एक ही महिला सिर्फ अपने आप से विवाहित नाम करवा लिया हो। तो इसमें जब महिलाएं विवाहित हैं तो दोस्तों पुरुष को भी विवाहित होना पड़ेगा ना, यानी कि टोटल 700 हैं। 700 में से 60 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है। तो दोस्तों
इसमें से शादी तो दोस्तों ये महिलाओं से करेगी नहीं, महिला से नहीं करेगी, महिला पुरुष से ही शादी करेगी। तो इसमें दोस्तों पुरुष भी कितने विवाहित होंगे दोस्तों, 60 इसमें पुरुष भी विवाहित होंगे। या ये कह सकता हूँ मैं यदि ये मैरिड कितने हैं दोस्तों 60 हैं, तो पुरुष भी कितने विवाहित होंगे 60। तो यानी कि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये महिला पुरुष थे दोस्तों टोटल। इसमें से यहाँ दोस्तों शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें यदि 60 पुरुष विवाहित को निकाल दें तो मैन जो दोस्तों अनमैरिड है, मैं इसको दोस्तों मैन अनमैरिड मैन लिख रहा हूँ दोस्तों शॉर्ट में। अनमैरिड मैन कितने हो जाएंगे दोस्तों, यदि 60 विवाहित हो गए तो अनमैरिड कितने हो गए दोस्तों 340। तो दोस्तों 340 अनमैरिड है। बल्कि अपन से दोस्तों क्या पूछा है, कितने % पुरुष अविवाहित हैं, तो अनमैरिड दोस्तों 340 आए हैं।